नमस्ते सभी को। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स 11th क्लास की मैथ्स पढ़ेंगे। उसकी फर्स्ट यूनिट का नाम है सेट या समुच्चय। समुच्चय के बारे में हमने पहले वीडियो बना चुके हैं, उसके आगे का वीडियो अब देखें। पहले वीडियो में हमने उसकी सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पढ़ेंगे सेट के विभिन्न प्रकार। तो सबसे पहले सेट के बारे में पढ़ते हैं, रिक्त समुच्चय या रिक्त सेट। रिक्त समुच्चय, पहला रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय नाम से ही स्पष्ट होता है कि रिक्त का अर्थ होता है खाली। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो वह कौन सा होता है? रिक्त समुच्चय होता है। इसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, यानी इस ब्रैकेट में कोई भी अवयव नहीं है, ये क्या है? एक रिक्त समुच्चय। जैसे या इस प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं, इसे कहते हैं फाई। क्या कहते हैं? फाई। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यह एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये कोई समुच्चय है, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी x की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिसका स्क्वायर में से 2 घटाने पर 0 आ सकती है। ऐसी कोई वैल्यू है क्या? यानी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। एक रख के देखते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता? 2 के रखते हैं, 2 के स्क्वायर माइनस 2 यानी 0 का इक्वल नहीं है। तो ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो इसे संतुष्ट कर सकता है। तो यहाँ पर इसमें अवयव की संख्या क्या होगी? इसे इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी यहाँ पर कोई अवयव नहीं है। या किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? फाई से प्रदर्शित। यहाँ से एक परिभाषा देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन या परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ सेट, फाई सेट्स। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता है। या इसे शून्य समुच्चय भी कहते हैं। शून्य समुच्चय भी कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय सभी को समझ में आया? रिक्त समुच्चय वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम बहुत से एग्जाम्पल उसके देख सकते हैं, हम किताब में बहुत एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इससे आगे का समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे हम, उसका नाम है एकल समुच्चय। क्या नाम है? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय नाम से ही स्पष्ट होता है, एकल जिसमें एक अवयव। कौन सा समुच्चय? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय। एकल समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे आप। नंबर दूसरा कौन सा है? एकल समुच्चय। इससे पहले पढ़ा था रिक्त समुच्चय। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एकल समुच्चय यानी वह समुच्चय जिसमें एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। वह सेट या समुच्चय जिसमें एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। वह समुच्चय जिसमें एक अवयव उसे एकल समुच्चय कहते हैं। हम इसका एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे x यानी x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। x की क्या वैल्यू पुट करें कि यहां पर हमें 0 प्राप्त हो जाए? तो यहां पर एक ही संख्या जो क्या हो सकती है? 5।
5 रखेंगे x की वैल्यू तो 0 हो सकता है, तो इसमें एक वैल्यू आ जाएगी x यानी 5, एकल वैल्यू हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। ए कोई सेट है, इसमें x 3 से बड़ा और 5 से छोटा, यानी x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 3 से तो बड़ी है और 5 से छोटी है, तो यहाँ पर एक ही अवयव होगा, वो है 4। तो ये एकल समुच्चय हुआ। एकल समुच्चय। अब आगे बढ़ते हैं हम परिमित और अपरिमित समुच्चय। कौन सा? परिमित और अपरिमित समुच्चय। आगे 2 समुच्चय पढ़ चुके, तीसरा समुच्चय नाम है परिमित, परिमित या अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। नाम से स्पष्ट होता है परिमित और अपरिमित। परिमित तो वह समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होता है, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे परिमित समुच्चय, जैसे ए कोई है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी वोवल दिखते हैं, इसमें ए, ई, आई, ओ, यू। यही परिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, 1 2 3 4 5। यानी ए में कितने अवयव हैं? टोटल 5 अवयव है, 5 अवयव। तो यह क्या है कि परिमित अवयव है। जिसमें पढ़ते हैं हम अपरिमित समुच्चय। कौन सा? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय में कौन सा? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, उसे कौन सा अपरिमित समुच्चय। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ए कोई सेट है, इसमें x सभी प्राकृत संख्या x प्राकृत संख्या की संख्या निश्चित होती है, अनंत तक होती है। इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी अनंत है, तो इसे क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जिस आगे बढ़ते हम एक नोट लगाकर लिखते हैं। नोट किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या को n a से प्रदर्शित करते हैं।
यानी एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ए कोई सेट है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 अवयव किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं? 5a, यानी ए में कितने अवयव? 5 अवयव। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का। ए कोई सेट, उसमें अवयव देखते हैं कोई, इसमें वो भी पहले वाले देखते हैं ए ई आई ओ यू, इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5। इसे इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं कि ए में कितने अवयव? 5। अब आगे पढ़ते हैं हम सबसेट। पहले पढ़ा रिक्त समुच्चय, फिर एकल समुच्चय, फिर परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। अब पढ़ेंगे हम सबसेट, उप समुच्चय। उप समुच्चय, उप समुच्चय। उप समुच्चय एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ए कोई सेट है, इसमें नंबर लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या सेट है? एक और दूसरा सेट है बी, इसमें नंबर लिखते हैं 2 4 6 8, यानी बी के सभी अवयव ए में मौजूद है, तो इसे कहते हैं बी सबसेट या उप समुच्चय। बी उप समुच्चय, उप समुच्चय, उप समुच्चय ए का। बी उप समुच्चय ए का, तो यहां पर परिभाषा के वह समुच्चय है जिसके सभी अवयव दूसरे समुच्चय में मौजूद हो उसे उप समुच्चय कहते हैं। हमने आज समुच्चय के प्रकार पढ़े। आगे 2-3 प्रकार और बचे हैं, वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज का यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।